चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम बात कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, है ना। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझना है अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोगों को कोशिश करना है इस क्वेश्चन को बनाने का। सभी लोग कोशिश कीजिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, भारी नहीं है, आप लोगों को समझना है और बनाना है। चलिए थोड़ा मोड़ा हम हिंट कर देते हैं। जब भी कोई दिया हुआ है मीन प्रपोर्शन के बारे में, दैट मीन मध्यानुपाती के बारे में, अगर हम लोगों को फाइंड करना है किसके बारे में, फाइंड द मीन प्रपोर्शन, है ना, जो निकालने के लिए कहा गया है, या मध्यानुपाती हिंदी में ऑफ ए एंड बी, दो चीज़ों का, तो फॉर्मूला हो जाता है √a/b। बस यही चीज़ निकालना है। आगे के भी क्वेश्चन में आएंगे, आपको जरूर कोशिश करना है बनाने का। ओके चलिए बनाइए। ओके चलिए ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, दिए गए क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि अगर मीन प्रपोर्शन या मध्यानुपाती पूछे किसी भी चीज़ का, मध्यानुपाती या मीन प्रपोर्शन, तो फॉर्मूला क्या होता है, √ab। इसका मतलब हम लोगों को निकालना है √9.61 इंटू 3.61। अगर स्क्वायर रूट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। डेसिमल हटाएंगे, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, है ना। 9.61, अगर 9.61 देखें तो ये होता है 31 का, और डेसिमल हटा इसीलिए एक डिजिट के पहले। 3.61 होता है 19 का, इसीलिए 1.9 हो गया। बस मल्टीप्लाई करना है। बोलिए 19 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इकाई अंक पे 9 आएगा। इकाई अंक पे 9 केवल एक में है, इसीलिए पूरा बनाने का या पूरा मल्टीप्लाई भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये बात आप लोगों को समझना है। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करने में 10 सेकंड लगा दिए। क्या कोई डाउट है किन्हीं को, क्यों वैसा डायरेक्ट किए, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई, है ना। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा समय कम लगेगा। आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। बिना कैलकुलेशन के आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सभी लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाने का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग
चलिए जरूर बनाइए सभी लोग क्वेश्चन को। चलिए कोशिश कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए दिया गया a प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए क्यू माइनस बी क्यू, ये एक टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और तब पूछा है चतुर्था समानुपाती निकालिए। अगर मेरे पास a, b और c का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, चौथा समानुपात पूछे, तो चौथा समानुपात को हम x या d मान लेते हैं जिसको निकालना है। तो रूल के अनुसार आपको याद होना चाहिए कि पहला और लास्ट का गुना बीच वाले दोनों के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब d निकालना होगा तो b और c का गुणनफल और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, पहला। अगर ये चीज़ याद है तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो बोलिए क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना, चतुर्था समानुपाती, चतुर्थ समानुपात क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले b कहने का मतलब दूसरा, तो क्या कहा गया, ये देखिए दूसरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट मीन्स ए क्यू और प्लस बी क्यू। आगे मल्टीप्लाई बाई सी कौन सा है, तो ये वाला लास्ट वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, एंड होल डिवाइडेड बाई क्या, तो ए मतलब पहला वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई ए क्यू माइनस बी क्यू। बस इसी को ब्रेक करना है, आपका सारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, है ना। चलिए समझते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या हो गया फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर हम बात करते हैं दूसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई, अगर हम बात कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और फिर से a प्लस बी, है ना। अगला बात करते हैं अगर q के बारे में, ठीक है, क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन तुरंत बनेगा, और नहीं याद रखिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखिए, क्या a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, फिर से a प्लस बी से a प्लस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, जो बचा वो आपका आंसर हो गया। क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर नीचे प्लस वाला, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड नंबर। तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को बनाने में रियल में इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगा है फॉर्मूला को लिख करके काटने में। अगर फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तो आप मन में करके उसको काट करके सीधा आंसर बता सकते हैं कि हाँ ये होगा, इससे ये कट जाएगा। क्लियर है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलिए। चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कोशिश करना है आप सभी को। चलिए ये तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज था। आगे देखेंगे आसान क्वेश्चन, और कोशिश करना है ये क्वेश्चन तो आप सबको बनाना है तुरंत, जल्दी। ये क्वेश्चन आसान है, सब लोग बनाइए।
कोशिश सभी लोग कीजिए। सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, है ना, इजी क्वेश्चन भी मिलेगा, सारा मिलेगा। सुधांशु जी का आंसर आया है सी, बहुत बढ़िया। प्रीतम जी का भी आंसर आया है सी, चलिए बहुत सुंदर, है ना। जब भी मेरे पास ऐसा चीज दे ए बी सी और तीनों का रेशियो, तो पहले क्या दिया 3 और 2 का, अगला क्या दिया 5 और 4 का। 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा आसान है। 3 पचे कितना तो 15, 2 पचे कितना तो 10 और 2 चौका कितना तो 8। 15, 10 और 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का, अंकित जी का भी सी आया है, बहुत सुंदर। चलिए कोई डाउट नहीं है और किन्हीं लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तुरंत 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। और ये क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी थोड़ा सा, बहुत सुंदर। प्रीतम जी का आंसर आ रहा है डी। बस यही कोशिश करना है कि थोड़ा जल्दी बनाए, बहुत बढ़िया। है ना, कुछ नहीं, रेशियो वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे कोशिश करते हैं। अगर रेशियो में ही आंसर निकालना है तो वैल्यू को रखने का, है ना, आपको वैल्यू रखना है सीधे। बोलिए पी का वैल्यू 5 और क्यू का वैल्यू 2 हो गया। 5 पचे 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, फिर से 25 और प्लस कितना 4, 25 से 4 गया 21 और जोड़ेंगे 29, 21 और 29 का रेशियो, है ना। क्या किन्हीं को कोई डाउट है? नहीं है। अगला क्वेश्चन, चलिए कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कोशिश सभी लोगों को करना है। हम तो बताएंगे ही और कोशिश ये भी रहेगा कि आसानी से कैसे बनाए, है ना। चलिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मालूम रहेगा तो इतना समय नहीं लगना चाहिए, है ना। फिर भी बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिए और सभी लोग कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं कि आप समझिए बातों को। चलिए प्रीतम जी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बहुत सुंदर। और कुछ लोगों का आंसर आ रहा है क्या, दूसरा कोई? बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही, बी होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग फिर से। जब भी क्वेश्चन ऐसा दे, आप ध्यान से समझिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 5 है। इसका मतलब है कि पहला संख्या 3x है, दूसरा संख्या 4x है और तीसरा संख्या 5x है। बोला गया इन सब का HCF। अब ध्यान से बताइए HCF क्या होता है। HCF करने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इन सब में बात करेंगे तो कॉमन के रूप में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है x, और यही HCF दिया हुआ है कितना, 18, है ना। कितना HCF तो 18 है। अब आसान हो गया, x 18 दिया, हमसे क्या पूछा, सम पूछा, सबका जोड़ पूछा, जोड़ दीजिए। 5, 4, 9 और 3 कितना, 12x, यही तो चाहिए हम लोगों को। मतलब 12 गुना x का वैल्यू कितना, 18। 12 अठे 96 का 6, इकाई अंक पे 6 और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आंसर सीधा सीधा यही हो जाएगा।
क्लियर है? थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो बोलिए, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में टाइम मत लगाइए आप, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे कि हाँ आपका कम समय में हो जाए। ओके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, सभी लोगों को कोशिश जरूर करना है बनाने का, है ना। चलिए बनाइए। हमेशा कोशिश यही रहेगा कि आप ये सीखें कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। आपके सामने है ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। हम केवल क्वेश्चन को लिख रहे हैं अभी। 15x इक्वल टू 24y इक्वल टू 32z। टाइम जरूर देंगे, टाइम बस इसलिए दे रहे हैं कि आप कम समय में बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिए। आप इस प्रेशर में क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और ये सब आसान क्वेश्चन है अभी। चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत अच्छा। अंकित जी का बी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश की, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, है ना। अगर बात करें 15x इक्वल टू 24y इक्वल टू 32z, तो इसका रेशियो 15, 24 और 32 जो है वो नहीं होता है, याद रखना है। ऐसा रेशियो कब होता है ये भी आपको बता देते हैं तुरंत। अगर x बटा 15 बराबर y बटा 24 इक्वल टू z डिवाइडेड बाई 32 होता, तब हम x, y और z का रेशियो बोल सकते थे 15 का, 24 का और 32 का है। ऐसा रहने पर बोलते हैं। चलिए सुधांशु जी का भी बी आ रहा है, कोई बात नहीं है, देखते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में मेरे पास सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम 15, 24 और 32 का एलसीएम लें और उससे सबको डिवाइड कर दें, ठीक है। या x और y का रेशियो, y और z का रेशियो निकालें और उसके बाद इसका यूज करें, तो भी बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर हम इन दोनों को लेंगे तो क्या x और y का रेशियो 24 बटा 15 है ना, 3 अठे 24, 3 पचे 15, मतलब 8 और 5 का। अगर इन दोनों को लेते हैं तो y और z का रेशियो क्या 32 बटा 24, 8 चौका 32, 8 तिया 24 होगा। अब देखिए x, y, z, x और y 8 और 5 आ गया, ये y और z 4 और 3 आ गया। 8 चौका 32, 5 चौका 20 और 5 तिया 15, मतलब 32, 20 और 15। सी जिनका जिनका जवाब है, कुछ ज़्यादा उधर चला गया, ओके, सी जिनका जिनका जवाब है बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये बेसिक तरीका है ना। क्लियर है ये चीज, एक्स वाई वाई जेड निकाल करके बनाना। इसका अगर एक और तरीका बताएं तो ये होता है, हाँ क्लियर है सभी लोगों को, है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी चीज दिया हुआ है, जैसे 15x बराबर 24y बराबर 32z, है ना, क्या करेंगे ये ध्यान से समझिए।
15, 24 और 32 का एलसीएम लेते हैं। 15, 24 और 32 का एलसीएम। एलसीएम कहने का मतलब है कॉमन पार्ट को एक जगह, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 32, ठीक है। 24 देखिए 8 से कट रहा है 3 बार में, ये भी 8, तो कितना बचा हुआ है? 3, तो 3 से आ गया और 5 बचा हुआ है 5। ये पूरा इसका एलसीएम हो जाएगा 32 गुना 3 गुना 5, सबको 32 गुना 3 गुना 5 हो गया। बोलिए 3 पचे 15 से ये कटा, 24 है ना, 3 अठे 24 और 8 चौका 32, और ये 32 से 32 पूरा क्या x डिवाइडेड बाई 32 बचा, y डिवाइडेड बाई 5 चौका ये 20 बचा, और z डिवाइडेड बाई 5 दिया कितना बचा? 15। इस तरीके से इसका आंसर 32, 20 और 15 का रेशियो होता है ना। बोलिए क्या कोई डाउट है? तो ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करना है इस तरीके से बनाने का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, अभी तुरंत इसका फॉर्मूला बताया गया आप लोगों को, बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो जरूर ये सब क्वेश्चन देखने को मिला होगा, है ना। चलिए सी आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ कोशिश करना है जल्दी जल्दी कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। अभी तुरंत देखे थे मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना होता था, मध्यानुपाती निकालना होता है हम लोगों को किस चीज़ का? ए एंड बी का। तो ये फॉर्मूला होता है दोनों का रूट। पहला क्या है? ए, और दूसरा क्या है? ए बाई बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट से हटा ए, बी स्क्वायर का भी आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, है ना। तो कोशिश ज़रूर करना है सभी लोग को बनाने का। फॉर्मूला याद बन गया, समझ में आ रहा है तो ज़रूर बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा मन है, कोशिश करना है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने का कोशिश करना है ना। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए। समय आपके पास है केवल 30 सेकेंड का। चलिए बहुत बढ़िया, बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रीतम जी का आ गया है ऑप्शन नंबर ए, बहुत सुंदर। चलिए कम समय में ही आया है, कोशिश यही करना है सभी लोगों को भी कम समय में बन जाए, है ना। बहुत अच्छा है। अभी शुरुआत है इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट न ले, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अभी कम से कम आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि हाँ आप क्वेश्चन को बनाएं, ऐसे ही न छोड़ें। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। अभी तुरंत बात किए थे कि अगर हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मेरे पास ए बी सी और डी है तो डी फोर्थ प्रोपोर्शनल है और डी का फॉर्मूला b इंटू सी डिवाइडेड बाई ए होता है, ठीक है। b अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो बोलिए b क्या है? 4.8, c 8 डिवाइडेड बाई 1.5 हो गया। पॉइंट से पॉइंट आसानी से कैंसिल हो गया, है ना। 3 से कटा, 3 से एक बार में, 3 छक 18 और 3 से 5 बार में, क्या 16 8, ठीक है। 128 होता है, 16 जा 8 छक 48 का 8 4, 8 से एक बार में 8 और 4 12 128 बटा कितना? 5 से कैंसिल करना है।
5 दूना का 10, 28, 5 पचे 25, 3 5 से 6 बार में 30 है ना, 25.6। अच्छा, थोड़ा सा ये कट गया लगता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं तुरंत। है ना, क्या हो गया, 16 28 से 128 बटा कितना 5, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 25.6। क्या कोई डाउट है कि नहीं को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और जरूर कोशिश करना है सभी लोगों को बनाने का, है ना। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिश कीजिए। अच्छा, बिना फॉर्मूला के, ओके देख लेते हैं उसको, बिना फॉर्मूला का भी देख लेते हैं। देखिए, बिना फॉर्मूला का जब करना होगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, पहला क्या है, तो 1.5 है ना, दूसरा क्या है, तो 4.8, तीसरा क्या है, तो 8, और चौथा निकालना है, इसलिए x। रेशियो के अनुसार हम लोग जानते हैं कि 1.5 का रेशियो और 4.8 का रेशियो बराबर होगा 8/x के, मतलब 8 का और x के रेशियो के, बस यही है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हट गया, 3 से 5 बार में 15, और 3 से 16 या 48, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 16 8 कितना 128, आ गया वही चीज़, x बराबर 128 बटा 5, और इस तरीके से कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 25.6। क्या क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो एग्ज़ाम में बनाने के लिए चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम ज़रूरी है, ये आपको मालूम रहना ही चाहिए, लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूला मालूम रहना चाहिए, है ना, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन सके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, फिर से ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं अभी, कैलकुलेशन में टाइम मत लगाइए, आप जो कैलकुलेशन में टाइम लगा रहे हैं ये थोड़ा सा गलती कर रहे हैं आप। विश्वास मानिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है केवल और केवल 10 सेकंड का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है ये। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। देखते हैं क्वेश्चन को। क्यों बना सकते हैं 10 सेकंड में, अभी तुरंत बताएं कि अगर 3 संख्या हो या उससे ज़्यादा और उनका अनुपात दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं। पहला 4x है, दूसरा जो है वो 5x है, और तीसरा 6x है। बोला गया कि इनका HCF, तो अभी तुरंत बताए हैं कि HCF कॉमन पार्ट होता है, और तीनों में कॉमन केवल और केवल x ही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और यही x का वैल्यू कितना 57, बस हमको निकालना है तीनों संख्या। 4x करने का मतलब 4 गुना 57, बोलिए 7 चौका 28, इकाई अंक पर क्या होना चाहिए 8, केवल एक ही जगह पर इकाई अंक पे 8 है, दिख रहा है 228, और कहीं नहीं है।
बढ़ते हुए टर्म में जाना है तो ये आंसर आपका होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ऐसे में इस क्वेश्चन का जवाब देने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, है ना? इतना आसान क्वेश्चन है ये। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर डाउट है तो ज़रूर बोलिए। फिर से आ गया मध्यानुपाती, सब लोगों को बनाना है और जल्दी बनाना है। चलिए थोड़ा जल्दी। बिना कैलकुलेशन का भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो कुछ जिस क्वेश्चन में पेन ना उठाना पड़े उसके लिए और बढ़िया बात है। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन फिर से एक बार सोचिए। एक बार जरूर सोचिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर अलग अलग आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। जरूर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, और मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको मालूम है √/AB। ए मतलब 0.08 इंटू 0.32। आंसर क्या होगा? बस यही तो चाहिए। है ना? सबसे पहला बात ध्यान से ये देखिए कि डेसिमल 2 डिजिट के पहले और 2 डिजिट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट बचना चाहिए ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है? और डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला जो टर्म है वो है सी। ठीक है, देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्या डेसिमल हटाएं तो बटा में 100, यहाँ डेसिमल हटाएं बटा में 100, रूट से निकाले तो नीचे में क्या 100 बचा, है ना? ऊपर बचा 8 गुना 32, 8 गुना का 16 का 6 1, 8 तिया 24 और 1 कितना है 25। इसका रूट 256 कितना 16 बटा में कितना 100, 100 का 100, 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट के पहले होगा ना 0.16। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। क्लियर है? क्या कोई डाउट है? चलिए कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो सकता है हो गया होगा, लेकिन कोशिश करना है बनाने का, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एकदम आसान क्वेश्चन, कोशिश कीजिए सभी लोग बनाने का। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है ये। तो थोड़ा सा साउंड कम कर लो। चलिए देखते हैं हम लोग। बोला गया दो संख्याओं 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 6 and 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर इज 16। देखिए कितना आसान क्वेश्चन कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आप यूनिटरी मेथड से बनाइए। बोलिए दोनों का अंतर 6 का और 7 का, डिफरेंस कितना का है तो 1 का, मतलब यही एक यूनिट का जो वैल्यू है वो दे रखा है कितना तो 16 हो गया। फाइंड द नंबर, मतलब पहला नंबर निकालना है 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना 16 गुना 6 मतलब 16 6 96। और दूसरा क्या होगा
तो 7 यूनिट का करने का मतलब, एक सेकेंड, हाँ, 16 इंटू 7, 16 गुना 7, 112। आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला नंबर। आप समझ सकते हैं कि कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना। चलिए, कोशिश सभी लोग कीजिए बनाने का, और बार बार मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपना स्पीड जितना बढ़ाएंगे उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, उतना आप सोचने में सक्षम ज़्यादा अच्छे से होंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश हमेशा कीजिए कि आप थोड़ा जल्दी सोचिए बातों को। ओके, चलिए अगला फिर से आ गया एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, रेशियो के अकॉर्डिंग। चलिए, बनाने का कोशिश जरूर कीजिए क्वेश्चन को। एचसीएफ टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब बात कर रहे हैं हम लोग एलसीएम वाले क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सुंदर आंसर आ गया है। सुधांशु जी का आया है ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, प्रीतम जी का भी आंसर आया है बी, बहुत बढ़िया है ना। अंकित जी का भी आया है बी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, है ना, आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है। जैसे ही बोला कि तीनों का रेशियो ये है, मतलब पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 5x और तीसरा संख्या 7x। ओके, हमसे एलसीएम बोल दिया गया। अच्छा, एलसीएम क्या होता है? अभी तक एचसीएफ देखे थे कि एचसीएफ कॉमन पार्ट ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो एलसीएम जब भी लेना होगा तो एलसीएम में क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन चीज़ों को लिखेंगे। क्या है कॉमन? x। इसके अलावे क्या है? तो 3 गुना 5 और गुना 7 हो गया, यही एलसीएम है। और ये दिया हुआ है 2625। क्या यहाँ से x निकलेगा? और अगर आपसे पूछे कि इन तीनों का एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? x। दैट मीन्स यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप जैसे ही देख रहे हैं कि मेरा आंसर जो है वो कंप्लीट नंबर में है, इसका मतलब है कि इन सब से ये डिविजिबल होना चाहिए, काट देना है। x बराबर 2625 डिवाइडेड बाई 3 गुना 5 गुना 7, कम ही से काटते हैं, कोई बात नहीं। 3 अठे 24, 22 बचा, 3 सते 21 और 3 बचे 15। 5 से घटा, 5 से एक बार में 5, 37, 5 सते 35 और फिर से 5 बचे 25। 7 से 7 दूना का 14 और 7 बचे 35। सॉरी, 7 दूना 7 बचे 35, सही है 25। आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना कि बी आ गया?
जल्दी बताइए आंसर कौन सा है, डी है या बी है? तीन से कटेगा, 3×8 = 24, 22, 3×7 = 21 और 3×5 = 15। 5 से काटेंगे तो 5 एक बार में 5, 5×7 = 35। अच्छा, 5×7 = 35 और 5 से एक बार में 5 से एक बार में 5। हाँ ठीक है, 25, 5×5 = 25, 7 दूना का 14 और 5, 7×5 = 35। डी होगा ना? चलिए बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो केवल 25 आएगा। ओके, है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शायद समझ में बातें आ गई होंगी सभी लोगों को। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो इतना ज़्यादा चीज़ सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर भी डाउट है तो आप बीच में भी बोल सकते हैं, उसको देखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश ज़रूर कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा नहीं है कि एकदम छोटा है, लेकिन हाँ अच्छा है क्वेश्चन। कोशिश सभी लोग कीजिए, जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा क्वेश्चन एग्जाम में बनना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको एक अच्छे प्रेशर में कोशिश करना है क्वेश्चन को देखने का, है ना? चलिए बहुत सुंदर आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर, है ना? चलिए देखते हैं क्या है। जैसे दिया गया, अ सर्टेन सम इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी, किसी रुपए को ए बी और सी तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया। ओके, किस रेशियो में डिवाइड किया गया? तो बोला 2:5:7 के अनुपात में डिवाइड किया गया। बट माई मिस्टेक, लेकिन गलती से, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5, 2 and 7, लेकिन गलती से इस पैसे को बांट दिया गया 5, 2 और 7 के अनुपात में, जिसके कारण बी को लॉस हुआ 150 रुपए का, है ना? फाइंड द सम, तो सम क्या होगा? ठीक है, क्या ऐसे ही डायरेक्ट समझ सकते हैं कि बी को लॉस कितना का हो रहा है? 5 यूनिट के बजाय क्या 2 यूनिट में दे दिया गया? ध्यान से देखिए, इसलिए क्योंकि तीनों को मिला करके हमेशा एक जैसा है, इसलिए हम डायरेक्ट यूनिट के बारे में सोच सकते हैं। 2, 5, 7 और 7, 14 यूनिट ये भी है, 5 और 2, 7 और 7, 14 यूनिट ये भी है। इसलिए हम डायरेक्ट बोलेंगे कि बी को 5 यूनिट मिलना चाहिए था, मिला 2 यूनिट। कितना कम मिला, कितना का लॉस हुआ? तो 3 यूनिट का लॉस हुआ, है ना? लॉस हो रहा है कितना यूनिट का? 3 यूनिट का। तो क्या यही 3 यूनिट का वैल्यू 150 रुपए के बराबर है? क्योंकि लॉस हो रहा है 150 रुपए का, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 150/3, मतलब केवल 50 रुपए का, है ना? तो फाइंड द सम पूछा, सम मतलब तीनों का जोड़। तीनों का जोड़ कितना है? 14 यूनिट। अभी तुरंत निकाला गया है यहाँ पर 14 यूनिट, तो 14 गुना कितना? 50, बस हो गया। 14 पचे कितना? 70 और एक और 0, टोटल कितना हो जाएगा? तो 700 रुपये। ऑप्शन नंबर 1।
है ना, आंसर आया हुआ है पहले से, बहुत सुंदर। क्या कोई डाउट है किन्हीं को? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सीधे इन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। थोड़ा सा और बात को ध्यान रखना है कि अगर दोनों रेशियोज का सम एक जैसा नहीं है तो सबसे पहले दोनों रेशियो का सम एक जैसा करते हैं। यहाँ कर दिया गया है, इसलिए ये आसान क्वेश्चन हो गया है ना। इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे कि इन तीनों का सम 2 का, 5 का और 7 का सम 5 का 2 का, दूसरे बार में मिस्टेक के हिसाब से या सेकेंड टाइम में दोनों का सम कैसा होना चाहिए, एक जैसा। अगर ये एक जैसा नहीं होता तो इनको एक जैसा करना पड़ता, ये भी बात को याद रखना है। अच्छे लेवल के एग्जाम में इसको अलग अलग करके दिया जा सकता है ना, इसको समझना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए संख्या ज्ञात करना है, एलसीएम दिया हुआ है, बहुत अच्छा, निकाला जा सकता है आसानी से, कोशिश जरूर कीजिए। आप सोचिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने में 10 सेकेंड, खूब से खूब 10 सेकेंड, बहुत सुंदर। थोड़ा सा फिर से सुधार लीजिए। ठीक है, एकदम सही है, सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश करना है फिर भी बनाने का, है ना। और लोग भी हैं, सभी लोग कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है सी। चलिए देखते हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ये। हम बोले 10 सेकंड क्यों लगना चाहिए, कुछ कुछ क्लू होता है जिसको कि समझना है आपको, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बोला एलसीएम जो है इन दोनों का क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। एलसीएम क्या होना चाहिए, 80। इसका मतलब 80 में क्या है, 5 है। 5 का मल्टीपल इसमें, इसमें और इसमें नहीं है, केवल और केवल इसी में है, इसलिए इतना सोचने का जरूरत ही नहीं था। बाकी तो वो है ही रूल रेगुलेशन। चलिए रूल के अनुसार देख लेते हैं। पहला संख्या अगर 2 और 5 के अनुपात में है, मतलब पहला संख्या 2x और दूसरा क्या है 5x, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम से रिलेट किया गया है क्वेश्चन, तो कॉमन पार्ट पहले x, उसके बाद जो कॉमन नहीं है 2 गुना 5 और यही वैल्यू है 80। क्या 5 गुना 10 से 8 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि क्या है 8। तो पहला जो संख्या है वो क्या है 2 गुना 8 और दूसरा संख्या क्या है 5 गुना 8। 8 गुना का 16 और ये 8 बचे कितना 40। क्लियर है। थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलिए, लेकिन कोशिश यही करना है आपको कि आप ऑप्शन से समझिए, थोड़ा सा क्लू जानिए और क्वेश्चन को बस देख करके बनाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, माना जाता है ये, है ना। बनाने का कोशिश ज़रूर करना है। कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा तो है, एकदम थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सभी लोग कोशिश कीजिए बनाने का। फिर भी अगर आप चाहेंगे कि हाँ देखकर हम क्वेश्चन का आंसर टिक आउट कर लें तो बहुत बढ़िया बात है, हो सकता है। चलिए आंसर आया हुआ है प्रीतम जी का डी, बहुत सुंदर।
चलिए कोशिश ज़रूर कीजिए और लोग भी। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अभी तुरंत देखे थे कि मीन प्रोपोर्शनल जब भी निकालना है कोई दो टर्म का ए और बी का, तो इसका रूल होता है रूट ओवर ए इंटू बी, है ना। तो बोलिए रूट के अंदर पहला 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर एंड अगेन 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। बोलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, पहला 3 प्लस 2 रूट 2 और अगला इधर है 3 माइनस 2 रूट। बोलिए क्या a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस हो गया। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 गुना का 8, 9 में से 8 गया, कितना हो गया 1। ऑप्शन नंबर डी। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ये करने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, ये बिना कैलकुलेशन के भी आप इसको टिक कर सकते थे। हो गया। अगर किन्हीं को डाउट है तो जरूर बोलिए। चलिए कोई डाउट नहीं है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा अच्छा सा। कोशिश ज़रूर कीजिए सभी लोग बनाने का, भारी नहीं है रेशियो का, ये सब आसान आसान टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बहुत सुंदर, ये आ रहा आंसर, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, है ना। जब भी ऐसा हो हम सबसे पहला काम करेंगे कि फ्रैक्शन में मेरा अगर रेशियो दिया हुआ है तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, है ना। और इसका आसान तरीका है, जब नीचे दो टर्म दिया हुआ है जैसे 3 है और 5 है, दोनों का HCF 1 है, मतलब कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 5 और 3 का अनुपात। बी और सी फिर से वही है, तो 8 चला जाएगा इधर और 7 चला जाएगा इधर, मल्टीप्लाई करने से बी और सी का रेशियो 8 और कितना हो गया 7। सी और डी भी देखिए 10 और 21 में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब सी कितना हो गया 21 और डी कितना हो गया 10, मतलब ये कितना 21 और कितना हो जाएगा 10। बस इसी को निकाल देना है, हो गया आपका आंसर। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि निकालने का तरीका क्या है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कॉमन पार्ट को बराबर करते हैं, जैसे 7 और 21, 7 को 3 से गुना कर देंगे तो 21 के बराबर, लेकिन 3 से भी इसको गुना करना पड़ेगा, तब ना रेशियो 8 और 7 का चेंज नहीं होगा, है ना। अब बी देखिए, यहाँ 3 है, ये 8 गुना 3 है, इसका मतलब इसको 8 से गुना कर दिया, बराबर हो गया कॉमन पार्ट। इसको किए इसलिए इसको भी करना होगा, हो गया। बोलिए ए कितना है, 8 बचे 40,
बी कितना है, तो 8 तिया 24, दोनों जगह एक ही चीज़ जगह लिखते हैं। सी कितना है, तो 7 तिया 21, और डी कितना है, तो केवल और केवल कितना 10। 40, 24, 21 और 10। आप देख पा रहे होंगे आंसर। क्या कोई डाउट है किन्हीं को? समझ में आ रहा है सभी लोगों को बातें? है ना? तो कोशिश ज़रूर करना है क्वेश्चन को बनाने का। हम हमेशा चाहेंगे कि आपका प्रोग्रेस हो थोड़ा सा, इसीलिए अभी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ना? धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज यही कर रहे हैं केवल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा फिर भी हुआ है, और कोशिश यही करेंगे कि रोज़ दिन, है ना, रोज़ दिन 9 से 10, ठीक है, हम लोग देखें। आज हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, अगले दिन कोई और चैप्टर देखेंगे, और अभी आसान क्वेश्चन का सीरीज हम लोग लेकर के चलेंगे। क्लियर है? इसके बाद जैसे ही ये चीज़ होगा, इसके बाद थोड़ा सा लेवल को उठाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले दिन फिर इसी टाइम पर हम लोग फिर मिलेंगे और नए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया हुआ है इस पर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड लोगों को भी बताएं कि हाँ इस तरीके का चीज़ें चलाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल।